सिर्फ 5 मिनट में बेचने की कला में माहिर बनना है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये समझ लीजिए कि ये सेशन आपको एक नौसिखिए से सीधे एक कॉन्फिडेंट सेलर बना देगा, और वो भी फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बेचने का या किसी को कॉल करने का नाम सुनते ही घबराहट होती है ना? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये डर बहुत बहुत कॉमन है। तो इस छोटे से सफर में हम क्या करने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि दिक्कत क्या है, फिर अपनी सोच बदलेंगे, और उसके बाद कुछ जबरदस्त तरीके और नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले, बेचने में सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? चलिए, इस साइकोलॉजिकल बैरियर को, इस डर को समझते हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए। वैल्यू सेलिंग कहता है कि हर 2 में से 1, जी हाँ, हर 2 में से 1 B2B सेल्स पर्सन को कोल्ड कॉल करने में डर लगता है। मतलब ये डर सच में बहुत आम है। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी चीज़ पर जो आपको सेलिंग में सक्सेस दिलाएगी, और वो है आपका नज़रिया, आपका माइंडसेट। देखिए, वो पुरानी सोच भूल जाइए जहां सेलिंग एक जंग की तरह थी, मतलब कंपटीशन, लड़ाई, दबाव डालना नहीं। आज की नई सोच है सहयोग की, मिलकर काम करने की, एक विन विन सिचुएशन बनाने की। ये कोई जंग नहीं, एक रिश्ता बनाने जैसा है। एडवांस नेगोशिएशन टेक्निक्स नाम की किताब में कहा गया है कि खरीदना बेचना कॉम्पिटिटिव तो होता है, लेकिन असल कामयाबी के लिए सहयोग, मतलब कोऑपरेशन, बहुत जरूरी है। मिलकर काम करना ही जीत का रास्ता है। तो माइंडसेट तो ठीक हो गया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पर। हमें ये समझना होगा कि हमारे सामने जो खरीदार है वो कैसा है। इसके लिए कमाल का फ्रेमवर्क है। इसे कहते हैं DISC मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जो खरीदारों को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से 4 टाइप में बांटता है: डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टेडी और कैलकुलेटिव। और मकसद बस इतना है कि हम सामने वाले के हिसाब से अपना तरीका बदल सकें। तो इसे ऐसे समझिए। D टाइप वाले को सीधा रिजल्ट चाहिए, I टाइप वाले को दोस्ती और अच्छे रिश्ते पसंद हैं, S टाइप वाला भरोसा और सेफ्टी ढूंढता है, और C टाइप वाले को चाहिए डेटा और पक्के सबूत। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेमवर्क देता हूँ, कुछ ऐसे हथियार देता हूँ जो आपको कामयाबी दिलाएंगे। पहला है स्पिन सेलिंग। ये सवाल पूछने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। S मतलब पहले सिचुएशन को समझिए, P मतलब उनकी प्रॉब्लम को पहचानने में मदद कीजिए, I मतलब उस प्रॉब्लम के बुरे असर, उसके इम्प्लीकेशन पर बात कीजिए, और N मतलब आखिर में अपने सॉल्यूशन का फायदा बताइए। अगला जबरदस्त तरीका है द चैलेंजर सेल। इसमें बस 3 काम करने हैं: सिखाओ, अपने हिसाब से ढालो और कंट्रोल लो। मतलब सबसे पहले तो अपने कस्टमर को कुछ ऐसा नया सिखाओ कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में दोबारा सोचे। फिर अपनी बात को खास तौर पर उसी के लिए तैयार करो, मतलब पर्सनलाइज करो। और आखिर में बातचीत को कीमत से हटाकर वैल्यू पर ले आओ। इससे ना एक आहा मोमेंट बनता है। ठीक है, तरीके तो सीख लिए। अब बात करते हैं 3 ऐसे पक्के नियमों की जो हर प्रो फॉलो करता है। नियम नंबर 1, पहला ऑफर कभी एक्सेप्ट मत करो। याद रखिए, पहले ऑफर के पीछे हमेशा एक बेहतर डील छुपी होती है, भले ही वो पैसे को लेकर ना हो। नियम नंबर 2, बोलो का सुनो ज्यादा। अच्छी सेलिंग का मतलब है कस्टमर की जरूरत को समझना, और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ध्यान से सुनेंगे, ताकि पता चले कि उनके लिए सच में क्या जरूरी है। और नियम नंबर 3, कभी भी जल्दी में डील फाइनल मत करो। जल्दबाजी में ना गलतियां होती हैं और अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। हाँ बोलने से पहले हर चीज को चेक करने के लिए पूरा टाइम लो। तो अब सब कुछ सीखने के बाद इसे असल में करने का टाइम है। अब आपके लिए एक आखिरी चुनौती। आपके पास अब माइंड सेट भी है और तरीके भी हैं। तो सोचिए, वो पहला इंसान कौन होगा जिससे आप इस नए तरीके से बात करेंगे? बस इसी सवाल के साथ एक प्रो बनने का आपका सफर शुरू होता है।